नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर की डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हम पहुंचते हैं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हम राजगीर के लिए बोर्डिंग करते हैं। रेलगाड़ी के सफ़र में बोरियत का कोई सवाल ही नहीं है। हमें मिल गई है विंडो सीट, जहां से हम रेलगाड़ी से बाहर के दृश्यों का आनंद लेते हुए पहुंच जाते हैं हरनौत। यहां स्टेशन के पास ही हमें दिखता है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप। यहां रेल के कोच पर ये एसी ब्रेक की मरम्मत की जाती है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए जैसे ही राजगीर के नज़दीक पहुंचते हैं, हमें राजगीर की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं। इन खूबसूरत दृश्यों और यात्रा के यादगार क्षणों को कैमरा में कैद करते हुए हम पहुंच जाते हैं राजगीर। राजगीर पहुंचकर सबसे पहले हम निकल पड़ते हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी की ओर। हम पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सफारी में। यहाँ से हम अंदर कैंपस में एंटर होंगे। ये टिकट काउंटर है और ये सामने बड़ी सी पार्किंग स्पेस है। तो सबसे पहले चलकर हम टिकट लेते हैं। टिकट मैंने ले ली है। ये नेचर सफारी में एंट्री की टिकट है और यहीं से मैंने जू सफारी की भी टिकट ले ली थी। फेस्टिव सीज़न होने के कारण यहाँ भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें टिकट मिल गई। जनरली यहाँ बहुत भीड़ होती है और टिकट के लिए सुबह से ही लाइन लगना पड़ता है, नहीं तो टिकट नहीं मिल पाती। यहाँ से हम नेचर सफारी के लिए एंटर करेंगे। बहुत ही सुंदर व्यू है, पेड़ पौधे पहाड़। यहाँ से टिकट चेक कराकर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर एक शेड है, जहाँ जाकर हमें बस का वेट करना है। बस आएगी और हमें नेचर सफारी के लिए ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं। पहुंच गए हैं हम नेचर सफारी में। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ। यहाँ से हम ग्लास ब्रिज की टिकट लेकर ग्लास स्काई वॉक के लिए निकल पड़ते हैं।
हम ग्लास स्काई वॉक से वापस आ चुके हैं और यहाँ से हम सस्पेंशन ब्रिज के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। ये रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं, आप देख सकते हो चारों तरफ पेड़ पौधे और बीच से ये रास्ता होकर के सस्पेंशन ब्रिज तक जाता है। पहुँच गए हैं हम सस्पेंशन ब्रिज के पास। यहाँ से सस्पेंशन ब्रिज की एंट्री टिकट 10 रुपये है। टिकट लेकर हम चल पड़ते हैं ब्रिज पे। ब्रिज काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी, डर भी लग रहा था, लेकिन ग्लास ब्रिज से ज़्यादा मज़ा हमें इस ब्रिज पर आया। हम सस्पेंशन ब्रिज से वापस आ गए हैं और यहाँ से एग्जिट है। इस रास्ते से होकर हम नेचर सफारी से बाहर निकल जाएंगे। नेचर सफारी से बाहर आकर हम बस का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही बस आती है हम बस में बैठकर वापस आ जाते हैं। यहाँ से हम निकल पड़ते हैं जू सफारी पिकअप पॉइंट के लिए, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। जू सफारी पिकअप पॉइंट में एंटर कर हम पहुंच जाते हैं ओरिएंटेशन रूम में। यहाँ हम कुछ खाते हैं, फिर बैठकर बस का वेट करते हैं जो हमें जू सफारी के लिए ले जाएगी। यहाँ टीवी पे कंटिन्यूअसली डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी। यहाँ से हम बस में बैठकर निकल पड़ते हैं जू सफारी के लिए। बस में गाइड भी बैठे हैं जो जंगल के सभी जानवरों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। नाखून नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नाखून नजर आ रहे हैं? नहीं। इनके जो नाखून होते हैं दोनों उंगलियों के बीच में होते हैं। जब भी किसी पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, तब अपने नाखूनों को बाहर निकालते हैं, वरना छिपा करके रखते हैं। लाइन और लाइनस में जब लाइन दहाड़ते हैं तो इनका जो आवाज़ होता है करीब 8 से 9 किलोमीटर तक पहुँचता है। लाइनस जब दहाड़ती है तो इनका आवाज़ 3 किलोमीटर तक पहुँचता है। यहाँ टोटल 3 फीमेल 2 मेल है, टोटल 5 है। 2 फीमेल यहाँ पे नजर आ रही है। ये टाइगर है जो काफ़ी दूर एक पेड़ के पीछे बैठा था और हमें अच्छे से नहीं दिख पाया। बाकी सारे जानवर तो दिख गए लेकिन टाइगर नहीं दिख पाया।
वो देखिए आगे पानी में देखिए सांबर हिरन है, जो कि हिरन प्रजाति में सबसे बड़े पाए जाने वाले हिरन है, सांबर डियर। और जिसके शरीर पे व्हाइट स्पॉट नजर आ रहा है, सफेद धब्बा नजर आ रहा है, स्पॉटेड डियर है, जिसे हिंदी में शीतल हिरन कहा जाता है, जिसका वर्णन रामायण में स्वर्णिम के नाम से किया गया है। दुनिया के सबसे सुंदर हिरन स्पॉटेड डियर शीतल हिरन को ही कहा जाता है। देखिए सांबर डियर का मेल नजर आ रहा है। हिरन में मेल और फीमेल की पहचान इनके सींग से की जाती है। जिनका सींग होता है वो मेल होते हैं, जिनका सींग नहीं होता है वो फीमेल होते हैं। इनके जो सींग होते हैं 1 से 1.5 साल में अपने आप टूट जाते हैं, तो रगड़ रगड़ के कुछ से तोड़ लेते हैं। Rendieren we para ficar. Ai, digital. Ai, digital. जू सफारी से हम वापस आ चुके हैं और अब हम चलते हैं यहाँ के म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम है, यहाँ अर्थ के फॉर्मेशन, लैंड के फॉर्मेशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन और कुछ जानवरों के मॉडल को दिखाया गया है। म्यूज़ियम से निकलकर हम पहुंचते हैं 3D रूम में। यहाँ बड़े से स्क्रीन पे हमें ओशन और पॉल्यूशन के बारे में दिखाया गया। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी घूमकर हम पहुंच गए ब्रह्मकुंड। यह बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। यहाँ हमेशा गर्म पानी निकलता है और मान्यता है कि यहाँ के पानी में स्नान करने से बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो हम भी यहाँ स्नान किए और यहाँ के मंदिरों के दर्शन भी किए। अभी हम जा रहे हैं राजगीर के जापानीज टेम्पल में।
मंदिर के कैंपस में एंटर करते ही हमें सामने भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा दिखी, जो काफ़ी खूबसूरत थी। ये स्तंभ है जिस पे जापानीज भाषा में कुछ लिखा है। और ये है मंदिर। यहाँ काफ़ी शांत वातावरण था, चारों तरफ शांति थी। जापानीज टेम्पल घूमने के बाद हम पहुंच गए पांडु पोखर। जब हम पांडु पोखर पहुंचे 5 बजने वाला था और राजगीर में शाम 5 बजे के बाद सारी घूमने वाली जगहें बंद हो जाती हैं। हमें यह बात नहीं पता थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। पार्क भी बंद होने वाला था और इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। अभी हम नौलखा मंदिर में आ चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। यह राजगीर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से हम मंदिर के अंदर गए और दर्शन किए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज का हमारा व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में, तब तक के लिए अलविदा।